Dear students, this DI set is from Maharashtra CET 2023 and DI set is about bar graphs. So there are two values. One graph is about imports, other is about exports by a company over the years. The values given are in rupees crores and values are from 1992 to 1997 for imports in the left hand bar graph and for exports in the right hand side bar graph. First question is, the value of exports in 1996 was what percent of the average value of imports in the year 1994, 1995 and 1997? तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इन 1996 कितना है? दैट इज 450 crores. And value of average value of imports in 1994, 1995 and 1997. 1994, 1995, 250, 225 and 275. These three values are in AP. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस इनके बीच का सेम है, तो एवरेज क्या आ जाएगा? एवरेज विल बी मिडिल वैल्यू विच इज 250. 250 इज द मिडिल वैल्यू. सो क्वेश्चन पूछ रहा है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इन 1996 इज व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज वैल्यू. एवरेज वैल्यू 250 है और जिसके लिए पूछ रहा है ये दैट इज 450. सो आवर आंसर विल बी 450 अपॉन 250 इंटू 100. 50 से काटेंगे ऊपर आएगा 9 by 5, 900 by 5 विच इज 180%. ऑप्शन ई आएगा, कोई भी और ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता. या स्ट्रेट अवे देख सकते हैं 250 हमारा वैल्यू है बेस वैल्यू, 450 इज द वैल्यू जिसका क्या परसेंटेज कैलकुलेट करना है विच इज 200 अबव 250. 200 अबव 250 और 200 इज 80% ऑफ 250. सो आंसर विल बी 180%. ऑप्शन में गिवन नहीं है तो ऑप्शन ई विल बी द आंसर. क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी सेट का. क्वेश्चन नंबर 2, the value of exports in 1994 was exactly what percent of the values of imports in 1994? 1994 में imports is 250 and export is 350. और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कितना है, यानी बेस वैल्यू विल बी 250 and 350 is 100 more, 100 higher than 250 which is 40% of 250. So 140% will be the answer. Again, not given in any option, so option E will be the answer. Actual answer is 140%. Easy question. Question number 3. What was the approximate difference between the value of average exports and value of average imports of the given years? एवरेज एक्सपोर्ट और एवरेज इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है क्वेश्चन में. कितना होगा? टोटल 6 ईयर्स के लिए हमें एवरेज निकालना है. एवरेज निकालने के लिए एक तरीका ये हो सकता है कि हम सारी की सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें. सेकंड मेथड कुड भी कि किसी एक वैल्यू का एवरेज मान लें और फिर उसके हिसाब से बाकियों का डिफरेंस डेविएशन कैलकुलेट कर लें, तो उससे एवरेज निकाल लेते हैं. या सम भी निकालना है तो भी वैसे कर सकते हैं. लेट अस से कि हमने एज्यूम किया 250 एज द एवरेज. ठीक है, सो 250 को एवरेज मान लेते हैं एंड इफ 250 इज द एवरेज वैल्यू, सो 75 इज माइनस 175. डायरेक्टली सम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वैल्यूज कंफर्टेबल हैं. डायरेक्टली सम भी कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है. बट अगर वैल्यूज ज़्यादा टिपिकल होती और ज़्यादा आसपास होती तो ये मेथड हमारा जो है डेविएशन वाला दैट वुड हैव बीन मच मोर एफिशिएंट. यहाँ पे दोनों केसेस में ऑलमोस्ट सेम टाइम लगेगा, बट ये वाला मेथड भी सीख लेते हैं, समझ लेते हैं. ठीक है, सो दैट अगर वैल्यू ज़्यादा पास हो तो काम आए ये भी. 150 इज माइनस 100, 250 का तो अपने से डेविएशन 0 है. 225 इज माइनस 25, 350 इज प्लस 100 एंड 275 इज प्लस का 25. सो माइनस 25 से प्लस 25 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 100 से प्लस 100 कैंसिल आउट हो गया. इफेक्टिवली माइनस 75 आ रहा है एक वैल्यू में. टोटल 6 वैल्यूज हैं, तो हमने एवरेज एज्यूम किया था अपना 250, तो सम विल बी 6 इंटू 250 माइनस 175 विच इज 1500 माइनस 175. 1325 इज द सम फॉर इंपोर्ट वैल्यूज. एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट में दो वैल्यूज हमारी 350 आ रही हैं, सो वील एज्यूम 350 एज द एवरेज, बिकॉज दो वैल्यूज हमारी स्ट्रेट अवे 0 आ जाएंगी, उससे कैलकुलेशन में आसानी रहेगी. इफ 350 इज द एवरेज, 150 इज माइनस 200, 200 इज माइनस 150, 0, 325 इज माइनस का 25, 450 इज प्लस 100. सो यहाँ पे माइनस में वैल्यूज कितनी आई है? माइनस 350 माइनस 375 प्लस 100 यानी माइनस 275. 350 इंटू 6 माइनस 275. सो दिस इज 2100 माइनस 275 यानी कि 1825 इज द वैल्यू फॉर एक्सपोर्ट्स. इंपोर्ट्स का है 1325, एक्सपोर्ट का है 1825, तो सब में डिफरेंस आ रहा है 500 का. क्वेश्चन ने पूछा है डिफरेंस बिटवीन द एवरेज, तो अगर सब में डिफरेंस आ रहा है 500 का, दोनों में हमारी जो वैल्यूज हैं टोटल 6 वैल्यूज हैं, तो एवरेज में डिफरेंस आएगा 500 डिवाइडेड बाई 6 विच इज अराउंड 84%, 83.33% नहीं, क्रोर्स में आएगा.
ठीक है, 83.33 crores, that will be our answer. Option A is the closest, option A will be the answer. Clear है? ठीक है. Next question. In which of the following years was the difference between value of exports and value of imports exactly rupees 100 crores? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में exactly 100 करोड़ का डिफरेंस हो, किन ईयर्स में ऐसा है? 1992 में 75 एंड 150, तो डेफिनेटली नॉट 1992. 1993 में 150 एंड 200, सो डेफिनेटली नॉट 1993. ऑप्शंस में भी 1992 वैसे गिवन नहीं था, बट हम सारे ईयर्स के लिए निकाल लेते हैं. 1994 में 250 एंड 350, सो यस 100 का डिफरेंस है. 1995 में 225 एंड 325, अगेन 100 का डिफरेंस है. 1996 में 350 एंड 450, अगेन 100 का डिफरेंस है. तो क्लियरली आंसर हमारा ऑप्शन ई होगा, मोर देन 1 ईयर. ठीक है, 3 ईयर्स तो मिल ही गए हमको, चौथे में नहीं है. यानी कि 1994, 1995 और 1996 में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 100 करोर्स, सो आंसर विल बी मोर देन 1 ईयर. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 5, the last question of the set. What was the percentage increase in the value of exports from 1995 to 1996? Export right hand side में सेकंड वाला ग्राफ है अपना. 1995 से 1996, 325 से 450, 125 का इंक्रीज आया है. बेस वैल्यू है 325, सो परसेंटेज में कितना आएगा? 125 अपॉन 325 इंटू 100. 25 से काटेंगे तो ऊपर आएगा 5, नीचे बचेगा 13. सो 500 बाई 13, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40%, रफली 40% के आसपास है. 38 पॉइंट समथिंग परसेंट में वैल्यू आएगा. ऑप्शन ई विल बी द आंसर, बिकॉज कहीं पे भी 40% या उसके आसपास की कोई वैल्यू तो गिवन नहीं है. तो डेफिनेटली ऑप्शन ई विल बी द आंसर इन दिस केस. इज इट क्लियर? अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, और यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय.